जय हिंद साथियों, मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी के एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरटी ते विधि साइंस पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूं फ्रेंड्स, जो हिंदी वर्णमाला से होगा और हिंदी स्वर और व्यंजन से होंगे। दोस्तों, एक ही वीडियो में आपको स्वर और व्यंजन कवर करा दूंगा फ्रेंड्स। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा प्यार दिया फ्रेंड्स, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फ्रेंड्स ने कमेंट किया है, तो पहला कमेंट किया है नंदनी कॉम्प ब्लॉग ने, फिर अगला कमेंट किया है मिस्टर झा और मिसेज झा ने, फिर अगला कमेंट किया है दोस्तों मिस इंडिया XYZ, और अगला कमेंट किया हमारे बिजनेस टॉक से ज्ञान प्रताप वाजपेयी बिजनेस कंसल्ट और बड़ा बिजनेस से। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मेरी हेल्प की और आगे भी मेरी हेल्प करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास दोस्तों हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ होगी फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी है दोस्तों। अगर पहला है दोस्तों हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला की बात करें दोस्तों तो कुल वर्णों की संख्या होती है 52। कुल वर्णों की संख्या की बात करें फ्रेंड्स तो ये 52 होती हैं। अगर मूल वर्णों की बात करें फ्रेंड्स तो ये 44 होते हैं। मूल वर्णों की बात करें फ्रेंड्स तो 44 होते हैं। अगला है दोस्तों भाषा का क्रम। भाषा का क्रम है दोस्तों वर्ण शब्द वाक्य। वर्ण शब्द वाक्य से मिलकर हमारी भाषा बनती है दोस्तों, हमारी भाषा तैयार होती है। वर्ण शब्द वाक्य से मिलकर हमारी भाषा तैयार होती है। अगला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें फ्रेंड्स तो वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें फ्रेंड्स तो वर्ण होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये पूरे पॉइंट वाइज हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन ही बनते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है दोस्तों भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई क्या है दोस्तों। तो भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई की बात करें दोस्तों तो ये ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई की बात करें दोस्तों तो ये ध्वनि होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है दोस्तों तो ये होती शब्द। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई की बात करें फ्रेंड्स तो ये शब्द होती है। अगला है दोस्तों अर्थ के आधार पर सबसे पूर्ण इकाई क्या है दोस्तों। तो अर्थ के आधार पर की बात करें दोस्तों तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी सबसे पूर्ण इकाई है दोस्तों वाक्य होते हैं दोस्तों, वाक्य होती है। अगला देखते हैं दोस्तों, और बहुत ही ये थ्योरी लेवल से मैं आपको कवर करा रहा हूँ और पूरी हिंदी में आपको कवर कराऊंगा फ्रेंड्स। अगला है दोस्तों वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाले प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं फ्रेंड्स। और इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते दोस्तों, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं दोस्तों, सवेरा हुआ। सवेरा हुआ शा बराबर शा प्लस आ से दोस्तों सा बनता है, वा प्लस ए से दोस्तों वे बनता है, और रा प्लस आ से बनता है रा, बड़ा रा। अगला देखते हैं तो वर्णमाला। अगला पॉइंट है दोस्तों वर्णमाला। वर्णमाला में है दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों। वर्णों के व्यवस्थित समूह क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर, संवेग के आधार पर, तारत्व के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम अभी पढ़ेंगे दोस्तों। उच्चारण के आधार पर फ्रेंड्स 2 होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन उच्चारण के आधार पर होते हैं फ्रेंड्स। अभी हम पढ़ेंगे स्वर। जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात यह स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात यह स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या की बात करें फ्रेंड्स तो 11 होती है। अगर कुल स्वरों की संख्या की बात करें दोस्तों 13 होती है। मूल स्वरों की संख्या की बात करें फ्रेंड्स तो 11 होती है। अगर कुल स्वरों की बात करें दोस्तों तो 13 होती है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। मूल स्वर की बात करें दोस्तों तो छोटा, बड़ा, ई, बड़ी, ऊ, बड़ऊ, ए, ऋषि, ए, आय, ओ, आओ है दोस्तों। और अंग और आहार दोस्तों इन्हें अयोग व स्वर मानते हैं। अंग और आहार को अयोग व स्वर मानते हैं। अगर आपको स्वर की परिभाषा नहीं याद होती दोस्तों तो शॉर्टकट में हमने ट्रिक बनाया है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते जो स्वयं पे राज करते हैं, अर्थात जो स्वतंत्र होते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। अगला पॉइंट है दोस्तों स्वरों की आएगा दोस्तों, स्वरों के प्रकार।
अगला है दोस्तों स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार मूल 4 प्रकार के होते हैं। हास्य स्वर जिसे मूल स्वर कहते हैं, ये 4 होते हैं दोस्तों। और दीर्घ स्वर ये 3 होते हैं दोस्तों। अगला है संयुक्त स्वर, ये 4 होते हैं दोस्तों। अगला है प्लुत स्वर। तो मूल स्वर में देखते हैं दोस्तों, जिसे हार्श स्वर कहते हैं और इसे मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं, अंग, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि। और दीर्घ स्वर जिसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाएगा दोस्तों। और संयुक्त स्वर में दोस्तों ए, आई, ओ, औ, अंग आ जाएगा। अब पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर जिसे कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में कम समय लगता है दोस्तों, तो उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। वे हैं दोस्तों, तो वे छोटा आ, बड़ी, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। अभी हमने बताया है दोस्तों यहाँ पे हर्ष स्वर। तो छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि, इसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। अगला है दोस्तों दीर्घ स्वर। अगला हो जाएगा फ्रेंड्स दीर्घ स्वर। अगला है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में हास्य स्वर का दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में हास्य स्वर का दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं दोस्तों। वे इस प्रकार हैं दोस्तों, तो वे हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और आ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि। इन्हें कम समय लगता है इनके उच्चारण में, और इनके उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला है दोस्तों संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर अगला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। तो संयुक्त स्वर की परिभाषा देख लेते हैं। दो स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं, दो स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जो दो स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। ये इस प्रकार निम्न थे दोस्तों। ए, आई, ओ और आओ। ये दोस्तों 4 होते हैं, ए, आई, ओ, आओ। इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों संयुक्त स्वर। दोस्तों इस प्रकार है। ए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई प्लस बड़ी ई। और ए आई बनता है दोस्तों, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ, ए आई से आई बनता है। ओ से दोस्तों छोटा आ, बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ बनता है दोस्तों। औ से औ दोस्तों छोटा आ, बड़ा आ प्लस ओ प्लस औ, इसे औ बनता है दोस्तों। अगला दोस्तों देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर है दोस्तों। प्लुत स्वर की परिभाषा की बात करें फ्रेंड्स, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर का दुगना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर का दुगना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। इसका उदाहरण है ओम, हे राम, फूड्स। इनमें दुगना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग नाटक लिखने में, इनका प्रयोग प्लुत स्वर की बात करें फ्रेंड्स, तो इनका प्रयोग होता है नाटक लिखने में, गायन के राग में, किसी व्यक्ति को इससे चिल्लाने में या रोने में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। अगला हम नोट पॉइंट डाल के देख लेते हैं फ्रेंड्स। और नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, इन्हें हम ज़्यादातर ध्यान देंगे। नोट में दोस्तों आ को शहीद वर्ण कहते हैं दोस्तों। अभी हमारा क्वेश्चन बनता है, तो आ को हमें शहीद वर्ण कहते हैं। कुछ विद्वान संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक ही मानते हैं दोस्तों। कुछ विद्वान संयुक्त स्वर को और दीर्घ स्वर को एक ही मानते हैं। इस प्रकार स्वरों के 3 भेद माने जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार स्वरों के 3 भेद माने जाते हैं। अगला पॉइंट है कुछ विद्वान प्लुत स्वर को जोड़कर स्वरों की मूल संख्या 12 बताते हैं। कुछ विद्वान प्लुत स्वर को जोड़कर स्वरों की मूल संख्या 12 बताते हैं। और कुछ विद्वान दीर्घ स्वर री, री को जोड़कर इनकी संख्या जोड़कर, परंतु हमें हिंदी में स्वरों की मूल संख्या 11 ही मानना है। परंतु दोस्तों हमें हिंदी में स्वरों की संख्या 11 ही मानना है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों अयोगवाह स्वर। अयोगवाह स्वर की बात करें फ्रेंड्स, तो अयोगवाह स्वर हैं दोस्तों, ये 2 होते हैं दोस्तों। अयोगवाह स्वर कितने होते हैं फ्रेंड्स? ये 2 होते हैं, अंग और आहा। अंग और आहा को हम अयोगवाह स्वर कहते हैं दोस्तों। पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा है, अयोगवाह स्वर न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अभी एक बार और फ्रेंड्स, ये कथन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी द्वारा है।
अयोग व सुर ना तो सुर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं दोस्तों, ना तो सुर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इन्हें हम नपुंसक लिंग भी कहते हैं, इन्हें हम नपुंसक लिंग भी कहते हैं। अंग, अनुस्वार और एक विसर्ग दोस्तों, नासिक स्वर जिनका उच्चारण मुख और नाक से होता है, और विसर्ग की बात करें दोस्तों तो इसके हार से उत्पत्ति होती है। दोस्तों आज हम वर्णमाला और वर्ण पढ़े हैं और स्वरों के प्रकार पढ़े हैं। अब अगला पढ़ेंगे हम स्वरों के भेद। अगला पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों स्वरों के भेद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, धन्यवाद।